दोस्तों, हमारा जीवन क्या है? जीवन ही एक ऐसा मोटिवेशन है जिसमें हम तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं। अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं होंगी, दुख नहीं होगा, तो हम अपने जीवन में अपने शरीर को कठोर कंटेक्स्ट नहीं बना सकते। हम अपने आप को कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं ढाल सकते। इसीलिए जीवन के उस मोड़ पर हर तरह की परेशानियों का सामना हमको डटकर करना चाहिए। कितनी भी परेशानी हमारे सामने आ जाए, उनका सामना करने से हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। आपके सामने चाहे कितना बड़ा पहाड़ हो, चाहे आपके रास्ते में कितने भी कांटे बिछे हुए हैं, आपको उन कांटों को, उन पहाड़ को तोड़कर अपना रास्ता निकाल लेना चाहिए। इंसान का लाइफ स्टाइल, उसका मोटिवेशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका वे उसको उसके लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए हर समय तैयार रहता है। लक्ष्य आप जब भी प्राप्त कर सकते हैं जब अपने आप को आप कॉन्टेक्स्ट करेंगे, अपनी सिचुएशन को बदल कर, अपने आप को पीछे ना देखकर अपना फोकस आगे की तरफ करते हुए आप बढ़ते चले जाएंगे, तो आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा होगा। आपने देखा होगा कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हम मरे हुए पड़े हुए होते हैं घर में, हम मृत्यु के शैया पर सो रहे हैं और अगल बगल के लोग, मोहल्ले के लोग आपस में एक दूसरे को चाय नाश्ता करा रहे होते हैं। हम घर में लाश बनकर पड़े हुए हैं। लोग खुशी प्रकट करके एक दूसरे को चाय पिला रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्टिंग में लगे हुए हैं। तो इस दुनिया में आप महसूस कर सकते हैं कि कोई किसी का नहीं होता। हर इंसान अपने पेट के स्वार्थ के चक्कर में लगा रहता। इंसान की मिट्टी का कोई भी ग्राहक नहीं होता। 5 तत्वों का ये बना शरीर जिस प्रकार से मिट्टी में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम एक दूसरे को सपोर्ट जब तक करते हैं, जब तक हमारे शरीर के अंदर वह परमात्मा का वास है, जो आत्मा है वह हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित रहकर हमको अग्रसित आगे की तरफ डेवलपमेंट करती है, तब तक हमारा शरीर के अंदर 5 तत्व विराजमान है। जिस दिन वह 5 तत्व इस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और परमात्मा में हम विलीन हो जाते हैं, हमारी आत्मा का मेल जोल परमात्मा के अंतर्गत विलीन होकर उसमें समाहित हो जाता है, तो हमारे आसपास के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे माँ बाप, हमारे पति, बाल बच्चे सभी हमारी लाश के पास बैठकर थोड़ी देर के लिए रोते हैं और फिर इसके बाद चाय नाश्ता करते हैं, खुशी प्रकट करते हैं और अपने आप को इधर उधर टेढ़ी होकर चले जाते हैं। तो इस दुनिया में हम महसूस कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम धरती पर आए थे, माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया था, तो हम भ्रूण के रूप में अंदर प्रवाहित होकर डेवलपमेंट हो रहे थे और अपने शरीर का विकास कर रहे थे। जब हम भ्रूण से, गर्भाशय से बाहर आए तो हमारा हाथ मुट्ठी बंधी हुई थी, हम रोते हुए आए थे। तो हम सुख में भी रोते हैं, जन्म लेते हुए भी रोते हैं। हमारा जीवन लक्ष्य दुख से भरा हुआ रहता है। इसीलिए इंसान का दुख का सामना हमेशा, इंसान को दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए। आप जब जन्म ले रहे होते तब भी आपको दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप रोते हैं। रोने का मतलब यही है कि आप दुख गर्भाशय से बाहर आ रहे हैं, यानी माँ के गर्भ से आप बाहर निकलने से पहले रोते हैं। हमको दुख होता है कि हम एक सुरख के अंदर, माँ के अंदर गर्भ में पल रहे होते। अब हम इस दुनिया में परेशानियों के दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जन्म हो गया है तो हम परेशानियों के दलदल में आ चुके हैं। इसीलिए नवजात शिशु का जन्म होते ही वह रोते हैं। हम जब जवान होते हैं तब हम अपनी मोह माया के अंतर्गत रहकर एक दूसरे को सपोर्ट करना भूल जाते हैं। हर इंसान अपने मोटिवेशन की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है और वह अपने आप में विलीन रहता है, तो हमारा लक्ष्य संग्रहित हो जाता है।
हमें अपने आप को संगठित करने के लिए परेशानियों से कभी नहीं घबराना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर संघर्ष, आप स्ट्रगल करेंगे, विदाउट स्ट्रगल के आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। स्ट्रगल के द्वारा ही हम किसी न किसी मोटिवेशन को संवाहित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, हमारा शरीर के अंदर 5 तत्व विलीन होना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हम 5 तत्वों के अंतर्गत ही आते हैं। वो 5 तत्व जब शरीर से धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं, हमारे शरीर में पानी की कमीशन होने लगती है, तब हम